डरो उस वक़्त से जब पूरी पाकिस्तानी कौम निकले, डरो उस वक़्त से जब खूनी इनकलाब आएगा और आप इस कौम को उसी तरफ ही धकेल रहे हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। आपने ब्यूरोक्रेट्स, आपने सियासतदानों, आपने बड़े बड़े जो इदारों पे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, आपने जो वो लोग हैं उनको 400 लीटर महीने का फ्री दिया हुआ है, आपने उनको रेंट दिया हुआ है, आपने उनको करोड़ों रुपए की जो अमानत दी हुई हैं। तो डर जाओ उस वक्त से जब ये सारे पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, आप लोगों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ ने अपने बेटे को वज़ीर आला बना दिया, फजल रहमान ने अपने बेटे को जो है वो वज़ीर बना दिया, इस तरह आसिफ जरदारी ने अपने बेटे को वज़ीर खारजा बना दिया। ये तो महंगाई कम करने के लिए आए थे, ना कि ये अपने बेटे को वज़ीर मुशीर बनाने के लिए आए थे। ये अनकरीब आवाम तो खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो जाएगी। अब जो हमारा वज़ीर ख़जाना है वो बेवकूफ़ों की तरह मुस्करा कर कहता है कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। बताएं, उसको शर्म नहीं आती? उनमें गैरत कोई शर्म वाली चीज़ है? कोई शर्म होती है, कोई हया होता है? इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। ये तो अपने केस ख़त्म करवाने आए थे, नैब को ख़त्म करने के लिए आए थे, मनी लॉन्ड्रिंग केस ख़त्म करवाने के लिए आए थे। तो इनको अल्लाह ही पूछेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो यही कर सकते हैं कि इनको बददुआ दे सकते हैं कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ एहसान चांद, आप देख रहे हैं चांद टीवी। नाजरीन इकराम, बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स किए हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं, पब्लिक प्लेस पे जाके किए हैं, लेकिन आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं ना, ये हकीकत बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि दुखी दिल से कर रहा हूँ। मैंने कल भी प्रोग्राम्स किए हैं, मैंने साइकिल पे जाके लोगों से सवाल भी किए हैं, लेकिन इस टाइम ये दर्द दिल है जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये दुख, हमें किसी भी गवर्नमेंट से कुछ नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट गरीबों के लिए इक़दामात करेगी ना, हम फ्रंट फुट पे खड़े आपको नज़र आएंगे। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये जो 2 महीनों में गरीब जो 50% पाकिस्तान के 70% बल्कि यूँ कहें उससे नीचे है, और उसके बाद मिडल मैन, उनका जीना ना सिर्फ हराम हो गया है बल्कि वो खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में बंदे ने खुद अपने 3 बच्चों को ज़िबा करके, अपनी वाइफ को ज़िबा करके खुद को पंखे के साथ लटका लिया है और लेटर लिखा है कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी नहीं थी, मैंने जाना था, मेरे पास पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने खानेवाल में, उसके बाद लाहौर में, मुख्तलिफ शहरों में लोगों के इंटरव्यूज़ किए, लोगों का यही तासुरात था। रिक्शा ड्राइवर्स की मैं आपको बात बताता हूँ। रिक्शा ड्राइवर वो कह रहे थे कि कल एक दिन में 2 रिक्शा ड्राइवर जो थे, एक ने खुदकुशी की कोशिश की है और दूसरे ने खुदकुशी कर ली है। ये लोगों के हालात हैं, ये पाकिस्तानियों के हालात हैं। देखिए, ये कुर्सी हमेशा आपका जो है ना मुकद्दर नहीं रहेगी, आपने कभी उतरना भी है। आपके सामने है श्रीलंकन लोगों की मिसालें। आज मैं मजबूर हूँ, मुझे आज बोलने दीजिए, लोगों के लिए आवाज़ उठाने दीजिए। आपने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है। लोगों ने, उनके जो 2-3 ख़ानदान थे ना, जो वही इक़्तिदार में आ रहे थे, लोगों ने उनको घरों से, उनको असम्बलियों से निकाल के नंगा करके रोडों के ऊपर मारा है, उनकी जानें ली हैं। लोग निकल आए हैं। डरो उस वक़्त से जब पूरी पाकिस्तानी कौम निकले, डरो उस वक़्त से जब खूनी इनकलाब आएगा और आप इस कौम को उसी तरफ ही धकेल रहे हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं यार, कमर तोड़ महंगाई पहले ही आप लोगों, मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँ, आप बखूबी जानते हैं कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो 40 के करीब खाने पीने की अशिया फिलफौर उनकी कीमतों में डबल हो जाती हैं। तो साबका हुकूमत अगर 5 रुपये पेट्रोल ज़्यादा करती थी तो आप लोग तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर देते थे, लेकिन आपने तो 30 रुपए से नीचे ब्रेक ही नहीं लग रही। 60 रुपए पर लीटर डीजल महंगा कर दिया आपने। ज़िम्मेदार कहाँ जाएंगे? अब बजट में क्या फ़ायदा? मैं बजट के ऊपर आता हूँ। 902 अरब रुपए का आपने वफाकी बजट दिया है और उसमें 4598 अरब रुपए वो आपने घाटा खाया है। आपके पास पैसे नहीं थे, आधा बजट दिया है, आधा आपने घाटा, वो कहाँ से लेना है? ये गरीबों से निकालना है। आपने ब्यूरोक्रेट्स, आपने सियासतदानों, आपने बड़े बड़े जो इदारों पे मगरमच्छ बैठे हुए हैं, आपने जो वो लोग हैं उनको 400 लीटर महीने का फ्री दिया हुआ है, आपने उनको रेंट दिया हुआ है, आपने उनको करोड़ों रुपए की जो अमानत दी हुई हैं। वो तो पहले ही उनकी 20वें ग्रेड के कुछ सियासतदान वो पहले ही करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में खेल रहे हैं, उनको आप लोग दे रहे हैं। जो बेचारे मिडल मैन जो 70 से अब 90% टोटल आप मिला रहे हैं, ये जो तबका है ये बेचारा गुर्बत की चक्की से, गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है। तो डर जाओ उस वक्त से जब ये सारे पाकिस्तान बाहर निकल आएगा, आप लोगों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। डरो उस वक्त से। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। देखिए, ये दिल की भड़ास है।
دل کی بڑا. میں نے پہلے بھی کہا اگر اس طرح پی ٹی آئی کام کرے, پیپلز پارٹی کوئی کام کرے, ہم باہر نکلیں گے. جی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ایک شہری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے حکومت نے یہ جو 2 ماہ میں یہ جو پاکستان کے غریبوں کا حشر کیا ہے, مزید اگر یہ کچھ ماہ اور چل گئی تو کہاں دیکھتے ہیں آپ غریبوں کو اور مڈل مین کو؟ دیکھیں جی, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جو ہے ہمارے جو ویوز ہیں وہ جاننے کی کوشش کی ہے. اس وقت جو ملک میں حال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جب یہ حکومت نہیں آئی تھی, پی ٹی آئی کی حکومت تھی, اس وقت یہ سب کہتے تھے کہ یہ تجربہ کار حکومت آئے گی, انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا ہے. یہ عمران خان کی حکومت میں 150 روپے لیٹر کے حساب سے جو پٹرول ہے وہ مل رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جی وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں. مہنگائی کا طوفان برپا ہو چکا ہے. یہ نالیک اعظم ہے یہ جی, اس کو پتہ نہیں ہے, کرکٹر کو اٹھا کر یہاں پہ بٹھا دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں پچھلی حکومت میں پٹرول کہاں تھا 150 روپے لیٹر پہ, ڈیزل 147 روپے لیٹر پہ تھا. اب یہ جو تجربہ کار آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ آج آپ پٹرول کی قیمت دیکھ لیں, ڈیزل کی قیمت دیکھ لیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ تو پٹرول اور ڈیزل خرید ہی نہیں سکتا. اب کسان جو ہیں وہ کسان بیچارے کہاں جائیں؟ کسان تو پہلے بھی رول رہے تھے, اب مزید ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, ڈیزل کی قیمت میں ایک ہی رات میں یار 59 روپے 16 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے. اس سے جو کسان ہیں وہ کھیتی باڑی کس طرح کریں گے, وہ ٹیوب ویلز کس طرح چلائیں گے, وہ اپنا جو گزر بسر ہے وہ کس طرح کریں گے؟ اب دیکھیں جی, یہ کہتے تھے جی ہم, انہوں نے سب سے پہلے دیکھیں مہنگائی کے خلاف جی مارچ کیا تھا, وہ کہاں گیا ان کا مارچ؟ آپ دیکھیں اگر ایک بندہ غور سے دیکھے, اگر سوچے سمجھے, تو یہاں پہ شہباز شریف نے اپنے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, فضل الرحمان نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ وزیر بنا دیا, اسی طرح جو اپنا رشتہ داروں کو بھی بنوا دیا, اور رشتہ داروں کو بنا دیا, اسی طرح آصف زرداری نے اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنا دیا. یہ تو مہنگائی کم کرنے کے لیے آئے تھے, نہ کہ یہ اپنے بیٹے کو وزیر مشیر بنانے کے لیے آئے تھے. یار اسی ریٹ پہ تو روکتے نا. دیکھیں مہنگائی خان نے یہ کہہ رہے تھے, اس کو نکالا کیوں تھا؟ مہنگائی کی وجہ سے. تو یہ اگر مہنگائی کنٹرول نہیں کرنی تھی تو اس کو نہ نکالتے, اس نے تو 150 کے اوپر روکا ہوا تھا. اچھا اس کے بعد اگر اس کو نکال دیا تو آپ اسی ریٹ پہ تو دیتے. آپ نے آتے ہی آپ نے چیک کیا 10 روپے جو ہے پر یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے, 14 سے 24 روپے, اور 4 روپے پرسوں پھر مہنگی ہو گئی ہے. یہ اس کے ساتھ آپ نے آئل پرائسز دیکھے, آپ کھانے پینے کی, آپ گھی کو دیکھ لیں, یہ گھی 40 روپے ایک دن کے اندر, 1.5 دن کے اندر یہ چڑھا ہے, مزید یہ 700 کے اوپر بتا رہے ہیں. تو یہ کھانے پینے کے یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ یہ رات والے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی جو لہر ہے, اس کے بعد یہ کھانے پینے کی اشیاء اور ضروریات زندگی کہاں پہ جائیں گی؟ بھجن پہلے تو آپ بتا رہے تھے نا یہ اس کو نکالا گیا. سب سے پہلے تو ان لوگوں کو چاہیے جنہوں نے اس کو نکالا ہے وہ سوچیں کہ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا کر رہے ہیں عوام کے ساتھ. یہ ان قریب عوام تو خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو جائے گی. اب دیکھیں گھی کی قیمت جو ہے 550 روپے, کون خرید سکتا ہے؟ یہ پہلے کا ریٹ ہے 550 روپے. اب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے تو گھی, آٹا, چینی, دالیں, یہ سب کچھ ہی مہنگا ہوگا. یہ کہتے ہیں جی ہم نے سبسڈی دی ہے یوٹیلٹی اسٹور پر. اگر یوٹیلٹی اسٹور پر کوئی عام بندہ کوئی بھی چیزیں لینے کے لیے جاتا ہے تو انہیں یوٹیلٹی اسٹور والے بھی کچھ بھی نہیں دے رہے. یہ عوام جو ہے وہ بیچاری رول رہی ہے. آج آپ دیکھ لیں یہ جہانیہ میں آج بھی رکشہ جو ڈرائیورز ہیں انہوں نے اپنے رکشے سائڈ پہ کھڑے کر کے احتجاج کیا ہے. یہ چلو ٹھیک ہے, جس کی آمدن زیادہ ہے وہ تو گزارا کر لے گا. یہ جو عام آدمی ہے, جو رکشہ ڈرائیور ہے, جو مزدور ہے, وہ مجھے بتائیں وہ کس طرح گزارا کرے گا؟ سر کل میں نے ملتان پروگرام کیا, صحت کارڈ کے حوالے سے ہمارے صحافی بھائی ملتان کے مجھے بتا رہے تھے کہ صحت کارڈ ہاسپٹلز والے کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کا ہمارے پاس بجٹ ہے اور اب بھی وہ پراپر علاج نہیں کر رہے, وہ بھی بند کر رہے ہیں. جو ریسکیو 112 کے بعد سب سے بڑا اقدام تھا اس کا, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ اس ملک کا نا صرف اللہ ہی حافظ ہے. اب دیکھیں سب سے اچھا ادارہ ہے ملک میں وہ ریسکیو 1122 ہے. دیکھ لیں کبھی کسی بھی ریسکیو آفیسر سے یا کسی بھی ریسکیو کے حوالے سے کبھی کسی کے حوالے سے کوئی کرپشن ثابت ہوئی ہو, کوئی کسی قسم کی کوئی نیگلیجنسی سامنے آئی ہو. ریسکیو جو ادارہ تھا ملک کا عظیم ادارہ تھا, انہوں نے اب اس کی طرف بھی جو ہے ہاتھ ڈالنے شروع کر دیے ہیں. یہ ریسکیو بھی تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تل چکے ہیں. اس کے علاوہ آپ صحت کارڈ کی بات کر رہے تھے, صحت کارڈ ایک بہترین پروگرام تھا. میں کہتا ہوں کہ یہ ملکی طریق کا بہترین پروگرام تھا. صحت کارڈ میں انہوں نے جو 10 لاکھ روپیہ دیا تھا وہ عام آدمی کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہترین سے بہترین تھا. میں بندہ 3 لوگوں کے صحت کارڈ پہ آپریشن کروا چکا ہوں. ان لوگوں سے آپ جا کے ویوز لیں, ان لوگوں سے جا کے پوچھیں ان کا کتنا فائدہ ہوا ہے. جی میں مزید آپ کے پاس آتا ہوں, میرے ساتھ اور شہری موجود ہیں. سر کیا کہیں گے, پیٹرول, ڈیزل, گھی, آئل, رات پھر پیٹرول مہنگا, غریبوں کے بارے میں اللہ ہی حافظ ہے, کیا کہیں؟ کیا کہیں, ہم تو بد دعا دے سکتے ہیں کہ یا اللہ اس حکومت کو اٹھا لے. پوری پاکستان کی قوم بد دعائیں دے رہی ہے. یہ کہتے تھے کہ عمران خان کھاتا ہے, عمران خان سلیکٹڈ ہے, عمران خان اناڑی ہے,
चलो इमरान खान इनाड़ी था, वो सिलेक्टर उसे कहते थे, लेकिन वो वोट लेकर आया था, अपना एक मैंडेट लेकर आया था। उसने आकर जो किया सबके सामने है। 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, ये कह रहे थे कि 70 रुपये, ये इसका फिर भी ज़्यादा है। वो 70 रुपये तो ज़्यादा था, इन्होंने आते ही तकरीबन 100 से ऊपर ज़्यादा महंगा कर दिया। ये इनका हालात है। वो जो हमारा वज़ीर ख़जाना है, वो बेवकूफ़ों की तरह मुस्करा कर कहता है कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। बताएं, उसको शर्म नहीं आती? जब एक गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और वो मुस्कराते हुए कह रहा है कि पेट्रोल और महंगा हो जाएगा, उनमें गैरत, कोई शर्म वाली चीज़ है? कोई शर्म होती है, कोई हया होता है? इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है पाकिस्तान का। गरीब आवाम तो पहले गरीब थी। इस मुल्क में वही खुशहाल है जो हराम कमाता है, जो हक हलाल की कमा कर खाता है। वो उसके घर में रात का एक टाइम का खाना नहीं पकता। 500-550 रुपये किलो घी है। एक मज़दूर की मज़दूरी 500 रुपये है। वो घी ले जाएगा, सब्ज़ी कहाँ से लेगा? फिर अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ लेनी, दवाई लेनी है, वो कहाँ से लेगा? उस पर पेट्रोल है, वो कहाँ से लेगा? 100 मामलात होते हैं जो रोज़ाना के रोज़गार जो उसका होता है, उसने कहाँ से वो पूरा करना है? तो इस हुकूमत जैसे ये हुकूमत आई है, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। इन्होंने आते ही हर शय को महंगा कर दिया। नहीं, इनको खौफ नहीं आता? देखिए, अगर ये सांप का हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं या कर रहे हैं, तो भाई आप फौरी इलेक्शन करवा देते। अगर आपसे डिलीवर नहीं होना था तो क्यों पंगा किया था? क्यों तहरीक अदम एतमाद लेके आए थे? अगर आपसे नहीं हो, आप तजर्बाकार थे, 30 से 35-40 साल आपका तजर्बा था। आप टोटल 13 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई थी। देखिए ना, आज तो मैं हकीकत बताऊं कि लोग बेबसी है लोगों के दरमियान। मैं लोगों के पब्लिक प्लेस पे भी प्रोग्राम करता हूं, लोगों की कुव्वत इस्तात क्या, लोग बात करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं हमने ना किसी को वोट देने, हम जाके घर में मरे जिए। ये तो अपने आप क्या कहते हैं कि मगरमच्छ बड़े बड़े जो अरबों रुपए में बैठे हुए हैं, इनकी अपनी शुगर मिल्स, इनका सारा कुछ अपना, वो उनको सारी मराहत मिल रही हैं। तो गरीब जो हैं वो नीचे ही पिसता जा रहा है। बल्कि नीचे के आपको पता है 90%, ये 10% भी नहीं इलीट क्लास को 5% होगी, बाकी सारा मर जाए, उनको तो परवाह है ही नहीं। ये इलेक्शन करवाने नहीं आए थे मेरे भाई, ये तो अपने केस ख़त्म करवाने आए थे। नैब को ख़त्म करने के लिए आए थे, मनी लॉन्ड्रिंग केस ख़त्म करवाने के लिए आए थे, जो इन्हों पे बने थे, जिनमें इनको सज़ाएं होनी थी। आज जो उन्होंने करना था वो कर लिया है। हुकूमत में उसको कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान जाए खाक में, उनको कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की। जो उन्होंने करना था वो कर लिया। और जो है जरदारी साहब, आप देख लें, कल तक वो मर के बिस्तर पर था, आज वो फिर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। वो जो बिलावल साहब हैं, वो 3 जैसे जिस दिन की हुकूमत बनी है, वो गैर मुल्की दौरे पे है, करोड़ों अरबों का खर्चा कर रहे हैं। इमरान खान तो एक बंदा जाता था, ये एक बंदा खर्चा मेरा और आपका, ये हमारे टैक्स से सैरें कर रहे हैं। तो इनको अल्लाह ही पूछेगा, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो यही कर सकते हैं कि इनको बददुआ दे सकते हैं कि अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। नाज़रीन इकराम, ये बेबसी और लाचारगी की इंतहा है। देखिए, नो कमेंट्स। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। दिल से बातें निकली हैं और दिल से ही निकली हुई बात असर रखती है। लोग देखें, वो आपको बताएंगे जो डेली वर्क पब्लिक प्लेस पे जाके लोगों के व्यूज़ लेके आते हैं, जो डेली जाके प्रोग्राम करते हैं, उनको पता है कि इस कौम का हशर क्या है। मेरे पीछे पेट्रोल पंप भी आपको नज़र आ रहा है। पेट्रोल पंप के मैनेजर से भी बात हुई, पेट्रोलियम जो एसोसिएशन के मुल्तान डिवीज़न के सदर थे, मेरी कल उनसे भी बात हुई थी। उनके भी हाथ खड़े हैं, उनको नहीं समझ आ रही कि मज़ीद आगे होगा क्या। और उसके साथ साथ जितनी महंगाई है, हर चीज़, जैसे मैंने बताया, 40 चीज़ें महंगी हो जाती हैं इनके इजाफे से। तो ये ज़ालमाना इक़दामात जारी हैं। पता नहीं कब तक आवाम के ऊपर ये इक़दामात जारी और सारी रहेंगे, लेकिन हमारी जो ज़िम्मेदारी है, हम आवाज़ उठाते रहेंगे और पाकिस्तान के साथ जो भी ये खिलवाड़ करते रहें, लेकिन ये नारा भी ज़रूर बुलंद करते रहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।